वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, हे ऋषि, आपने मुझे इस मास के अंदर कौन सा व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, इस मास के अंदर भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब आपने बताया। हे गुरुदेव, पुरुषोत्तम मास के अंदर कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, हे गुरुदेव, वो आप आज मुझे बताइए। भोजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रती को व्रत करने में क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइए। वाल्मीकि बोले, नियम में स्थित होकर इस मास में हविष्यान्न भोजन करें। हविष्यान्न यानी तेल के बिना पके हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। आमा साबुदाणाની खीचड़ी नो चाले हो। साबुदाणाના वड़ा, सूकी भाजी, मरचा आવું कई नो चाले। तेल के बिना पके हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। એટલે તમે બાફેલા મગ છે, બાફેલી વસ્તુ તમે બધી ખાઈ શકો, તળેલી ન હોવી જોઈએ। और ध्यान रखिए, भाव से दूषित अन्न को त्याग करें। जो भोजन बनाते हैं उसमें ऐसा भाव मन में आना चाहिए कि मैं जो भोजन ये मैं पका रहा हूँ या पका रही हूँ, इससे जो भी खाए वो भगवान का प्रसाद और भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसा भाव आना चाहिए। और कभी भी भोजन करने के लिए बैठो, दो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, वो भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए अग्नि के अंदर कुछ ऐसा वैसा न डालना चाहिए, इसीलिए हविष्यान्न बताया गया है। और अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा सयो भुंक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। अन्नम ब्रह्मा, जो अन्न है ना, वो ब्रह्मा है। अंदर का जो रस है, रसो विष्णु, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। और भोक्ता देवो महेश्वरः, हे भगवान, जो भोजन करता है वो देव महेश्वर है। एवं ज्ञात्वा सयो भुंक्ते, ऐसा समझकर जो कोई भी भोजन करता है, अन्न दोषो न लिप्यते, अन्न दोष उसको नहीं लगता। इसीलिए આપણા ગુજરાતીમાં તો એમ કહેવાય પણ છે, જેવું અન્ન એવું મન। जैसा अन्न आप ग्रहण करते हो, आपका मन भी वैसा ही होता है। इसीलिए सबसे पहले कोई भी व्रत करो, उसमें अन्न को बहुत ही जरूरी बताया है। और मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ इस मास में नहीं, कोई भी मास के अंदर भोजन तो पवित्र होकर ही भोजन करो। आजकल तो ऐसे तो बताया है, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, किंतु बिना नहाए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर के ऊपर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो टीवी देखने के भी रिवाज है, सब जगह में, सब घर घर में है। जैसे भोजन की थाली आई नहीं
और टीवी का रिमोट चालू किया और टीवी देखते देखते पता नहीं क्या होगा, टीवी देखने के बाद ही निवाला अंदर नीचे उतरता है। इससे भोजन नहीं होता। भोजन तो भगवान की याद में होता है। नहीं, टीवी देखते देखते भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए भोजन का बहुत ही महत्व बताया है। इस मास के अंदर हो सके तो किसी की भी निंदा ना करे। अरे इस मास में नहीं, कोई भी मास में कभी भी किसी की निंदा ना करे। और सूतक का अन्न भी कभी ग्रहण ना करे। वास्तु का अन्न, सूतक का अन्न, सीमंत संस्कार का अन्न, ये कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्रिया का अन्न। और भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इसीलिए हो सके तो जप करे, व्रत करे। व्रत न हो सके तो भगवान का कुछ जप करे। कुछ नियम ले लीजिए। कभी इतने दिन के अंदर हम इतना जप करेंगे। व्रत न हो सके तो जप कीजिए, और जप भी न हो सके तो किसी को दान कीजिए। इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। और जो कुछ भी करे शास्त्र सम्मत होकर करे और पूरा नियम से करे। बिना नियम के किया हुआ कार्य, उसके कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं है। वैसे तो इस अध्याय के अंदर बहुत सारा बताया गया है। ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझसे भी ये सब सारे नियम फॉलो नहीं होते। इसीलिए मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। मैं फॉलो करता तो मैं सब आपको बताता। हो सके तो इस मास के अंदर भगवान शालिग्राम भगवान का पूजन करे। भगवान को नित्य तुलसी पत्र अर्पण करे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे, उसका पाठ करे, उसका पारायण करे। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। कितने भी यज्ञ करो उससे भी श्रेष्ठ इस मास के अंदर किया हुआ व्रत है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है, उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है तथा संपूर्ण देवता, वे सब उसके अंदर निवास करते हैं। हे राजन, श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सब प्रकार के पाप सब नाश हो जाते हैं। किसी को भी दुःस्वप्न आए तो भी इस मास का व्रत करे। किसी को धन की इच्छा हो फिर भी इस मास के अंदर व्रत करे, जप करे। और वापस एक बार बोलता हूँ, व्रत न हो सके कोई बात नहीं, तो भगवान का जप करो। हो सके उतना जप करो। ऐसा नहीं है कि जप करने के लिए माला लेकर ही बैठना चाहिए। जप तो चलते फिरते भी हो सकता है, लेकिन हो सके उतना भगवान का नाम का जप करे। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि माला लेकर गिनने की भी जरूरत नहीं है। गालिब ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा। मैंने ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह यानी माला। मैंने ये सोचकर माला को तोड़ दिया। गिन कर क्यों नाम लूं उसका, जो बेहिसाब देते हैं। भगवान देने में हिसाब नहीं करते कि मैंने इसको इतना दिया, अभी अगले महीने में वापस दूंगा। भगवान कभी भी हिसाब नहीं करते देने में। तो फिर भगवान का नाम लेने में हम क्यों गिनती करें। अजपा जप करो, जितना हो सके उतना भगवान का जप करो। इस प्रकार हे राजन, इस मास के अंदर विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का नियम, विधि, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सब आपको बताया। और जो कोई भी इस मास के अंदर इस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, पूजा, व्रत, विधि, दान, जप जो कोई भी करेगा, वो पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। ऐसा इस मास का
महत्व है। आज के अध्याय को बस हम यही विराम देते हैं। यदि श्री पुरुषोत्तम महात्म्य। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इस मास के अंदर जितना भी हो सके उतना आप कर सकते हो। व्रत, दान, जप, तप। और वापस मुझे थोड़ा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अभी बहुत कम दिन बच गए हैं और थोड़े से ही दिन बचे हैं, तो हो सके उतना पुण्य इकट्ठा कर लो। बस इसी के साथ इस अध्याय को हम यही विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये 22वां बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण।